क्या पढ़ेंगे? धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। धातु को इंग्लिश में बोलेंगे मेटल और अधातु को नॉन मेटल्स। ठीक, नन यानी नहीं, यानी जो धातु नहीं होगा वो अधातु होगा। धातु, धातु का नाम कभी भी सुने हो? क्या क्या हो सकता है? तांबा का तार, हाँ, लोहा, लोहा, उसके बाद टीन, टीना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जिसमें बिजली, जो बिजली का सुचालक होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। जैसे लोहा, टीन, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब क्या है? बिजली का चालक करता है ना, ये सब क्या हो जाएगा? सुचालक या धातु। और अधातु किसको बोलेंगे? जो बिजली का चालक ना करता हो, जैसे कोयला, लकड़ी करेगा, कलम का प्लास्टिक नहीं। तो इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। धातु के बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे लोहा को पीटेंगे वो चेप्टा हो जाएगा, उसको गलाएंगे तो मतलब गल के पानी तरल अवस्था में आ जाएगा, आएगा ना। हाँ, ये सब के बारे में पूरा पढ़ते हैं। आप अपने दैनिक जीवन यानी डेली का जीवन में जो जो चीज़ होता है, मुंह धोना, स्कूल जाना, पहनना कपड़ा, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, अलग अलग प्रकार के वस्तु को देखते हैं ना। इनमें से कुछ के चित्र नीचे दिए गए हैं, उनमें से कुछ का फोटो दिया गया है नीचे, इसका अवलोकन कीजिए। इसको देखने बोला। ये किन पदार्थों से बने हैं? ये सब कौन कौन चीज़ से? पदार्थ किसको बोलेंगे? जो जगह को घेरता हो। जैसे ये इसको रखेंगे तो जगह को घेर लिया ना, इसका कुछ वजन है, ये क्या हो गया? पदार्थ। हमारे आसपास के बहुत सारे चीज़, मतलब हमारे आसपास के जितने भी सारे चीज़ है वो पदार्थ है। ठीक, ये किन पदार्थ से बने हैं? कौन सा चीज़ से बना है? जैसे ये वाला कुर्सी किससे बना? लकड़ी, ये वाला पेन लोहा, स्टील से बना होगा। कॉपर का तार है, प्लास्टिक का बर्तन है, टूल प्लास्टिक, फाइबर। हाँ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ। निम्नलिखित पदार्थों के आगे खाली जगहों में उसी प्रकार के कुछ और पदार्थों का नाम जोड़िए। एल्युमिनियम, तांबा, उसके बाद क्या होगा? लोहा, उसके बाद टीन, उसके बाद एल्युमिनियम, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, कॉपी, इस तरह करके बहुत सारे चीज़ हो जाएंगे। ठीक, क्या इन सभी पदार्थों के गुण समान होते हैं? क्या ये दोनों पदार्थ के गुण एक जैसे हैं? नहीं। क्या अंतर है? एक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है और एक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इन पदार्थों के नाम नीचे सारणी में लिस्ट में दिए गए गुणों के आधार पर अंकित कीजिए। जैसे चमकीला है, गुण दिया चमकीला, पदार्थ का नाम, गुण चमकीला नहीं है, पदार्थ का नाम। लोहा चमकीला होता है ना, तो यहाँ पर पदार्थ का नाम लोहा दे सकते हैं। चमकीला कौन सा पदार्थ नहीं होता है? लकड़ी, यहाँ पर लकड़ी का नाम दे देंगे। पीटने पर फैलता है, इसको पीटेंगे ना तोरा से तो चेप्टा हो जाएगा, चादर जैसा बन जाएगा। लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, सिल्वर,
गोल, ये सब को पीटेंगे ना तो ये चेप्टा हो जाएगा, होगा ना। हाँ, पीटने पर नहीं फैलता है। कौन नहीं फैलेगा? लकड़ी को पीटेंगे तो वो चूर चूर होके छूट जाएगा, मतलब वो फैलेगा नहीं। कोयला को पीटेंगे तो वो टूट जाएगा। एक सिरा गरम करने पर, एक तरफ गरम करने पर दूसरा सिरा भी गरम हो जाता है। इधर गरम करेंगे तो ये वाला सिरा भी गरम हो जाएगा। कोई वैसा सामान या पदार्थ का नाम बोलो। लोहा को ले लो, जिसमें मम्मी सब कुछ बर्तन में खाना पकाती है ना, लोहा या स्टील या कोई भी चीज़ का। एक तरफ जैसे छुन्नी को गर्म करते हैं एक तरफ, तो दूसरे तरफ क्या जलने लगता है ना, हो गया। एक सिरा गरम करने पर दूसरा सिरा गरम नहीं होता है। प्लास्टिक तन्य है, तन्य यानी तार। कॉपर, सिल्वर ये सब का तार बनता है, तन्य नहीं है। लकड़ी तार बनाया नहीं जा सकता है। विद्युत धारा प्रभावित होती है, किसमें प्रभावित होगी? तार यानी एल्युमिनियम का, कॉपर का, चांदी का, ये सब का तार में विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे। और विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है किसमें? लकड़ी, प्लास्टिक ये सब में नहीं होती है। अब इसमें देखते हैं सारणी 2.1, यानी इसमें के पहले भाग में लिखे गए पदार्थों को धातु कहते हैं। सारणी 2.1 में जो ये पहला है ना भाग, पहला में इसको धातु बोलेंगे और दूसरा को अधातु, उसका उल्टा यानी अ लगा के। जबकि दूसरे भाग में लिखे गए पदार्थों को अधातु कहा जाता है। क्या कहते हैं? अधातु। आइए इनके भौतिक गुणों को विस्तार से जानें। भौतिक गुणों को विस्तार यानी पूरा अच्छे से जानेंगे। धातुओं के भौतिक गुण, दिखावट के आधार पर, देखने के आधार पर धातु के गुण को जानेंगे। धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते। किस रंग के? भूरे रंग हाँ, किंतु सोना पीले रंग का, तांबा कुछ लाल जैसे रंग का होता है। सब सामान्यतः भूरे रंग का धातु होते हैं, लेकिन सोना किस कलर का? पीला, तांबा लाल रंग जैसा। तांबा किसका कैसा रंग होता है? लाल रंग का। धातुएं सोना, ए में सोना, बी में तांबा। तांबा जो मोटर में नहीं लगा हुआ रहता है, तांबा का तार लाल रहता है ना। हाँ, भौतिक अवस्था। अवस्था का मतलब क्या? वो पानी जैसा रहता है या ठोस रहता है कि गैस के रूप में रहता है, इसके बारे में धातु कैसे रहता है। अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं। जितने भी सारे धातु हैं ना, उसमें से ज़्यादा धातु कमरे पर रखेंगे ना, वो ठोस अवस्था में रहेगा। कौन सा अवस्था में? ठोस में, मतलब वो कठोर रहेगा। लेकिन एक दो धातु ऐसा है कि हाथ में लेंगे ना तो वो पानी बन जाएगा, पानी तरल अवस्था में हो जाएगा। देखो होगा जैसा लोहा, जस्ता, तांबा, टीन आदि, ये सब घर के अंदर ठोस अवस्था में रहते हैं। लेकिन अपवाद यानी जो इस नियम को फॉलो नहीं करता हो उसको अपवाद बोलेंगे। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा कौन सा अवस्था में? द्रव्य अवस्था में। सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं।
जो आसानी से चाकू द्वारा काटे जा सकते हैं। सोडियम है ना यहाँ पर, ठोस, सोडियम ठोस होता है लेकिन मुलायम, उसको इस तरह से मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा। कौन? सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। हाँ, ऐसे करके मोड़ेंगे तो सोडियम और पोटेशियम मुड़ जाएगा। चाकू से काटेंगे ना वो कट भी जाएगा। कौन सा? सोडियम और पोटेशियम। देखो सोडियम का फोटो है इस तरह करके। हाँ, उसके बाद इसमें क्या है? चमक। धातु में चमक होते हैं ना। लोहा को ही देखेंगे तो उसमें चमक होता है। धूप में रखेंगे तो रोशनी आएगा और परावर्तन होके फिर दूसरे जगह चला जाएगा। स्कूल का जो थाली होता है ना, प्लेट, उसको धूप में इस तरह करते हैं तो एक और चमक जाता है ना। हाँ, अब चमक के बारे में जानेंगे। सामान्यतः धातुओं में चमक होती है। जितने भी सारे धातु है ना, अधिकतर यानी सामान्यतः चमक होती है। इसे धातुई चमक कहते हैं। धातुई चमक कहते हैं। जिसमें चमक होता हो, जिस धातु में, उसको कौन सा कहेंगे? धातुई चमक। धातुई चमक। अब धातु का चौथा, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। जैसे कुछ वस्तु है ना, जिसको पीटेंगे वो टूटेगा नहीं, चेप्टा हो जाएगा। टीन हो गया, लोहा हो गया। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, धातुये आघात वर्ध। आघात यानी पीटेंगे तो उसको दर्द जैसा होगा ना, आघात देंगे, चोट देंगे, होती है। अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे या ये पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकती है। इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे, टूटेगा नहीं, ठोकेंगे पीटेंगे तो टूटेगा नहीं, पतली चादरों में इस तरह से चादर जैसा पात्रों में परिवर्तित हो सकती है। इस तरह करके चेंज हो जाएगा इस तरह में, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। ठीक। धातु में आघात वर्धनीयता। अब तन्यता। अब ये क्या होता है? डक्टिलिटी। तन यानी तो से तार, तो से तन्यता। धातुएं लचीली होती है। वो कारा, ज़्यादा कारा नहीं होता है, वो लचीली फ्लेक्सिबल होती है। इसी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। धातुएं कैसी होती है? लचीली, जिसके कारण उसको क्या करते हैं? धातुओं को पतले तार में खींचा जा सकता है। धातु को खींचेंगे ना, बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो वो तार जैसा हो जाएगा। ठीक। हाँ, जैसे चांदी, तांबा, सोना बहुत अधिक लचीली धातुएं हैं। चांदी, तांबा, सोना बहुत ही ज़्यादा लचीली है। ठीक। और एक चीज़, हम लोग तार बनाएंगे तो कौन सा धातु का लेंगे? जैसे चांदी, ये भी लचीली है, तांबा भी लचीली है, सोना भी लचीली है। तीनों में से कौन सा का तार बनवाना ज़्यादा अच्छा है? तांबा का, क्योंकि ये सस्ता है। सोना लेंगे तो थोड़ा सा तार बनेगा और बहुत महंगा हो जाएगा। हमको पैसा भी देखना है और काम भी देखना है, कम पैसा में कैसे काम निकाला जा सके। तांबा का तार। ध्वन्यात्मकता। धातुएं ध्वन्यात्मक होती है। इन्हें किसी चीज से चोट मारने या बजाने पर ये मधुर
गूंजने वाली धातु फिर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। जितने भी सारे धातु है ना, उसको किसी धातु को किसी अन्य धातु से या ठोस चीज से टक्कर मारेंगे या चोट पहुंचाएंगे तो उसमें क्या निकलेगा? साउंड। क्या निकलेगा? साउंड निकलेगा, ध्वनि उत्पन्न करती है। आप विद्यालय में, आप स्कूल में बजने वाली पीतल की घंटी का उपयोग करते हैं। स्कूल में इस तरह का घंटी रहता है ना, ये इसी गुण के कारण गूंजती है। क्यों? ये भी धातु, ये भी धातु, धातु को धातु से मारेंगे इस तरह करके तो क्या उत्पन्न होगा? साउंड। क्या? साउंड, ध्वनि। हिंदी में ध्वनि, इंग्लिश में साउंड। इसी के कारण स्कूल में पीतल का घंटी यूज किया जाता है। हम लकड़ी धातु लेके घंटी मारेंगे तो आवाज होगा। यानी धातु में ये सब गुण होता है। ठीक। और एगो है उष्मा की चालकता। उष्मा की चालकता, उष्मा यानी हीट, थर्मल कंडक्टिविटी। उष्मा यानी हीट, जैसे बिजली एक जगह से दूसरे जगह जाती है ना, अब उष्मा भी धातु में एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, चालन करेंगे। क्या करेंगे? चालन, चालक करेंगे। ठीक। जैसे घर में कोई लोहा, कोई चीज़ पकाते हैं तो एक तरफ गर्म होता है, दूसरा तरफ जाके छूते हैं पास में, वो भी गर्म रहता है ना, जबकि उसको आग में दिया नहीं गया, वो तो बाहर था। मान लो यहाँ पर मोमबत्ती जला दिए, अरे ये लोहा है, यहाँ पर टच करेंगे तो थोड़ा थोड़ा गर्म रहेगा, यहाँ पर तो ज़्यादा रहेगा, इधर थोड़ा कमते यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर टच करेंगे तो ज़्यादा गर्म, यहाँ पर टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना। हाँ, धातुएं उष्मा की अच्छी सुचालक होती है। जितने भी सारे धातु है उसमें उष्मा का चालन होता है। उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं धातु में, और अधातु में नहीं। लकड़ी को जलाएंगे तो दूसरा सिरा गर्म होगा नहीं, इसीलिए लकड़ी अधातु है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन तत्व आदि के रूप में किया जाता है। इसीलिए इसका उपयोग खाना बनाने वाला बर्तन में किया जाता है कि आग लगेगा यहाँ पर, ताप लगेगा यहाँ पर, गर्म ये भी हो जाएगा, होगा ना। धातु के बर्तन। विद्युत की सुचालकता। विद्युत की सुचालकता, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है। जितने भी सारे धातु है ना, सब में बिजली का चालन होता है, विद्युत का। वो एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते हैं। यही कारण है कि बिजली की तारे तांबे जैसी धातुओं से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? तांबे जैसे धातुओं से। कुछ धातु दूसरे धातुओं की तुलना में विद्युत को आसानी से प्रभावित करने देते हैं। कुछ धातु में से फिर कुछ धातु है ना जिसमें बिजली का चालन बहुत आसानी से, बहुत जल्दी होता है। जैसे चांदी विद्युत को अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करती है। जो चांदी है ना, उसमें बिजली देंगे, जितना भी सारा धातु है, सोना चांदी में ज़्यादा आसानी से प्रभावित हो जाएगा। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तांबा, चांदी, एल्यूमीनियम एवं सोना सभी धातुएं विद्युत का सुचालक है।
सभी में विद्युत का चालन होता है। इन सब में चांदी सबसे अच्छा चालक है। तांबा, चांदी, एल्यूमीनियम, सोना, ये चारों में से सबसे अच्छा चालक किसका है? चांदी का। किसका? चांदी का। हाँ। सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ ही उष्मा के भी अच्छे चालक है। सोना और चांदी विद्युत के चालक होने के साथ ही उष्मा का भी सबसे अच्छा चालक है। उष्मा भी एक जगह से दूसरे जगह बहुत जल्दी पास हो जाते हैं, मतलब गर्म हो जाता है। इसी कारण चांदी और सोना के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास सबसे कम होता है। सोना और चांदी का तार बनाएंगे और बिजली पास करवाएंगे ना, हम जितना बिजली इस कोना में देंगे उतना बिजली उस कोना में जाएगा, लगभग उतना ही, थोड़ा सा कम। और कॉपर का तार में देंगे इस कोना में 10, उस कोना में गया 8, और सोना चांदी का यहाँ पर 10 दिए तो वहाँ पर गया 9.9, 9.8, यानी बिजली शक्ति का ह्रास सबसे कम होता है। इसके अतिरिक्त सोना और चांदी महंगे भी होते हैं। सोना और चांदी क्या होता है? बहुत महंगा होता है ना। ऐसे ही एल्यूमीनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है। एल्यूमीनियम सस्ता और हल्का होता है, किंतु इसमें लचीलापन कम होने के कारण इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। एल्यूमीनियम सस्ता और हल्का होता है, इसमें लचीला भी कम होता है, जिसके कारण बार बार मोड़ेंगे वो टूट जाएगा अंदर। इसी कारण चांदी, सोना, एल्यूमीनियम की अपेक्षा तांबा को विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। निकालो इंग्लिश।